मैं नेतानी नहीं बनूंगी, या क्या आगे आप कुछ कोई पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं? आज आपने यूकेडी के कार्यालय में तो आप आई हैं, लेकिन अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। बेचैन टाइप की, अगर कत्ती के पहाड़ियाँ बारम के होते तो मगर लागू की साला इसको मैं बताऊंगा पहाड़ी क्या होता है। वो पहाड़ी वाला खून ना उछाल मारने लगता है, कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा मार देता है तो फिर वो बैक पड़ जाता है। जुड़ी होती तो शायद भाई मैं जेल ही नहीं जाती, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी बचा लेती। मैं एक आम औरत थी और बहुत बड़े लोगों से टकरा रही थी, उसका खामियाजा मैंने भुगता है। बेखौफ आऊँगी, किसी से डरती नहीं हूँ, चोरी छुपे नहीं आऊँगी, प्रेस करूंगी, ऐलान करूंगी कि इस पार्टी से इस दिन यहाँ ज्वाइनिंग हो रही हूँ और ये आप सब देखोगे। और रच के और मच के आई हूँ, क्रांतिकारियों के लिए बना है। तो वहाँ पे अगर आप कुंवारे हैं और आपको पता है कि बाहर आपको दुनिया है निकालने के लिए, तो आप ठाठ से उसके अंदर भी रहिए। और मैं आपको ये हकीकत भी बताऊं, मैं एक रानी की तरह बाहर से वहाँ गई हूँ और एक रानी की तरह वहाँ से निकल के आई हूँ। मैया भी आती हैं इस तरह की, तो क्या वाकई आपने कभी ऐसे जब जागर होती है तो उस समय आती हैं? हाँ, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंस कर रही लोगों को इस समय, क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी जो इन दिनों देश भर में चर्चित हैं, उत्तराखंड में तो हैं ही, साथ ही देश भर में भी इन दिनों इनकी चर्चाएं हैं। आज वो यूकेडी के कार्यालय में आई हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। साथ ही वो पिछले दिनों जेल भी गई थी, किस तरह से उनका ये पूरा समय बीता। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। और जिस तरह से हमने देखा कि पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश भर में आप फेमस हुई, ट्रेंड करने लगी, तो सबसे पहले तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मकसद था इसका? पहले तो कितनी मैं फेमस हुई हूँ आप लोगों ने देखा, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं 6 दिन जेल में थी। लेकिन बाहर आके जो देखा बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा उसमें मीडिया लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए वीडियो बनाई, सच को सच और झूठ को झूठ ही दिखाया। और जो भी ये रहा, अब इसको मैं नहीं कह सकती कि ये सोची समझी चाल थी, या मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर कार्रवाई कर रखी, उन्होंने एक ही डिमांड रखी थी कि मैंने कुमाऊँ के और देवी देवताओं के ऊपर कुछ अभद्र बोला। तो मैं आज उसके लिए मैं पूरा एक प्रकरण बना चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। लेकिन मैं अभी भी उनसे कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर मैंने कुमाऊँ की महिलाओं के लिए कहा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने वो आते ही बोला भी है, क्योंकि कुमाऊँ में मेरी माँ बहनें सब आती हैं और मैं भी हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मेलों में, कौतिकों में, बगैर किसी पूजा पाठ के, बगैर धर्म के, बगैर गंदी गंदी दरियों में नाच के, जूते चप्पल दारू पी के अगर उनके अंदर देवता आता है और उन देवताओं को वो अपना भगवान मानते हैं, तो वो समस्त उत्तराखंड के उन सभी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं जिनको हम पूजते हैं। बिल्कुल, मैं भी पहाड़ से हूँ तो मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ। जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भी साफ़ सुथरी जगह पर आते हैं, वो बात आपने कही, लेकिन उसका अनर्थ कुछ भी हो, लेकिन सत्य वो ही है जो हम पूरा हाँ हाँ। और सवाल भी मेरे हैं आगे कि आगे आपका क्या विजन रहेगा? क्या आप जैसे कहती थी कि मैं नेतानी नहीं बनूंगी, या क्या आगे आप कुछ कोई पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं? आज आपने यूकेडी के कार्यालय में तो आप आई हैं, लेकिन अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, ऐसा था कि मैं ये प्रेस अपने घर पे करा रही थी, लेकिन मेरे घर पे आपको पता है कि बच्चा मेरा बोर्ड वाला है और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कमल भाई को मैं तब से जानती हूँ जब से शायद ये मेरे नैनिहाल से हमारा रिश्ता लगता है, तो मैं तब से इनको जानती हूँ जब से ये किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे। तो मैंने एक भाई के नाते इनको कॉल करा और इन्होंने पूरे मेरे इस जेल के प्रकरण में एक भाई के नाते मेरे संग सपोर्ट कर रखा है। कहीं से भी इस आदमी ने मुझे ये नहीं बोला कि आप पार्टी ज्वाइन करो, प्रेशर नहीं, क्योंकि उन्होंने एक इंसानियत के नाते मेरे संग खड़े रहे, एक भाई के नाते। और आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कराई थी क्योंकि हमारे पास, देखो, मैं कोई जगह तो थी नहीं मेरे पास, घर पे बुलाना मुझे सही नहीं लगा, तो उनके पास जो जगह अवेलेबल थी उन्होंने वही कराई। अब अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि बंदा अपना बैनर ही उखाड़ के पीछे रख दे, भाई उनका बैनर है, उन्होंने लगा रखा है, तो उसके नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। ज्योति जी, आप बेबाक हैं, बेधड़क बातें करती हैं, लेकिन क्या भविष्य में, जैसे आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि आपको राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्या भविष्य में आप आएंगी? भविष्य तो मैंने देखा नहीं है। मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं बहू बेटियों के लिए आगे आऊँगी, क्योंकि ब्लॉगर की जर्नी आपने देखा है कि ब्लॉगर अपने तक ही मस्त रहता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने पहाड़ को लेके इतनी वो हूँ ना, क्या कहते हैं उसको, हमारी पहाड़ियों में कहते हैं कि बेचैन टाइप की, अगर कत्ती के पहाड़ियाँ बारम के होते तो मगर लागू की साला इसको मैं बताऊँगा पहाड़ी क्या होता है। वो पहाड़ी वाला खून ना उछाल मारने लगता है, कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा मार देता है तो फिर वो बैक पड़ जाता है। तो मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, लेकिन हाँ, अगर मेरे फॉलोवर, मेरी जनता, मेरे उत्तराखंड के लोग अगर चाहेंगे कि इसी अंदाज में पावर के साथ दीदी आए और हमारी हक के लिए आगे बात करें, मैंने आज तक नहीं सोचा था, लेकिन जेल जाने के बाद मुझे ये लगा कि आप
बेखौफ होके भी तब बोलिए जब आप किसी पावर में हो, क्योंकि पावर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी भी पार्टी से जुड़ी होती तो शायद भाई मैं जेल ही नहीं जाती, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी बचा लेती। मैं एक आम औरत थी और बहुत बड़े लोगों से टकरा रही थी, उसका खामियाजा मैंने भुगता है। अच्छा, जिस तरह से आज आप यूकेडी के कार्यालय में आई हैं, क्या ये संकेत दे दिए हैं कि या आप बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर पे कार्यालय में आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक आवाज़ है महिलाओं की और 300 के यानी 300 के प्लस आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, तो क्या आप देहरादून ज्वाइन करने वाले हैं? अभी ना ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी आगे के लिए भाई। मैं एक ऐसी आम औरत हूँ, महिला घर की, जो सिर्फ इसी में सीमित है कि राती के पकाऊँ, दिन में के पकाऊँ, ब्याह के पकाऊँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे 3 लाख फॉलोवर और मेरी जनता, मेरे उत्तराखंड के लोग, मेरे खुद के माँ बाप, मेरे पति अगर मुझे बोलते हैं कि आने वाले टाइम में तुम्हें सिर्फ इस फील्ड तक ही नहीं, अब एक राज्य में काम करना है अपने परिवार, अपने पहाड़ के लिए, तो बेखौफ आऊँगी, किसी से डरती नहीं हूँ, चोरी छुपे नहीं आऊँगी, प्रेस करूँगी, ऐलान करूँगी कि इस पार्टी से इस दिन यहाँ ज्वाइनिंग हो रही हूँ, और ये आप सब देखोगे। मैं चोरी छुपे कोई काम नहीं करती, बेधड़के से आऊँगी, जिस दिन पार्टी में भी आना होगा बेधड़के से आऊँगी। अच्छा, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है अभी हमने देखा है, लेकिन आप पहले अपने परिवार से होंगी जो पॉलिटिक्स में आएंगी। बिल्कुल, और क्या कहते हैं, मैं पहली ऐसी होंगी, है मेरे परिवार से, मेरी जिठानियाँ, मेरे जेठ लोग हैं, और मेरे मतलब मेरे ससुराल से कोई, मायके से कोई नहीं है, ससुराल से काफ़ी है। तो मैं अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग सोची थी, ब्लॉगिंग से मैं जेल पहुंच गई हूँ। जेल से आप मुझे नेतानी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि ज्योति अधिकारी एक ऐसी औरत है जिसके ऊपर कोई भी कुछ थोप नहीं सकता है कि तूने यही करना है, या फिर मैं ऐसी बिकाऊ भी नहीं हूँ कि कोई मुझे पैसा दे और मैं कहीं भी चले जाऊँ। मैं वो करूँगी जो मेरी आत्मा मुझे सही लगेगी, मैं वो करूँगी जो मेरे फॉलोवर मुझे पसंद करते हैं, और ये सब भी मैं जनता के ऊपर ही छोड़ूंगी। मैं जिस दिन आऊँगी वो भी जनता के ऊपर छोड़ूंगी, कौन सी पार्टी से आऊँ वो भी मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगी, कहाँ से लड़ूँ, क्या लड़ूँ, वो सब वो बात की बात है। अभी कुछ आपकी भाषा में जो पहाड़पन दिखता है तो उससे कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देखते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपके प्रशंसक हैं तो हेटर भी होंगे। प्रशंसकों को तो आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो आपके प्रशंसक हैं, जो हेटर हैं, जो आपको नहीं चाहते, उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगी कि 6 दिन काफ़ी मज़े से आप लोगों ने काट लिए होंगे, और जो उन बेचारों को मेरे से परेशानी थी वो 6 दिन उन्होंने मज़े लिए हैं। इस बार का विंटर वेकेशन उनका 6 दिन रहा होगा। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जेल जाके मैं और रच के और मच के आई हूँ, और अब जेल जाने से पहले मैं एक ज्योति अधिकारी ब्लॉगर थी, आज मैं एक हर घर की बेटी हूँ, हर घर की बहन हूँ, और हर लोग मुझे प्यार करते हैं, घर आ रहे हैं, गले लग रहे हैं। भाई ये हकीकत है कि मेरे घर पे आने वालों का चमघड़ लगा हुआ है, मैं मिल भी नहीं पा रही हूँ, इतने लोग आ रहे हैं, मिठाई फलों से मेरा घर भरा हुआ है। तो ये कौन लोग हैं? तो हेटरों से मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई नहीं, आप अपना काम करते रहिए, हम अपना करते रहेंगे, लेकिन जो भी ये मेरे हेटर हैं, ये आज भी और आने वाले टाइम में भी ज्योति अधिकारी के पीछे से ही रहेंगे, और ज्योति अधिकारी के नाम से ही ये जाने जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था आपके जो बेटे थे छोटे वाले, वीडियो में देख रहा था कि आप जेल से आए तो मम्मा बिल्कुल नहीं डरे आपसे, तो बच्चों को लेकर आपका जेल में क्या मन था, या बच्चे किस तरह से डरे हुए तो नहीं थे? देखो, ऐसा होता है ना, जेल क्रांतिकारियों के लिए बना है, तो वहाँ पे अगर आप कुंवारे हैं और आपको पता है कि बाहर आपको दुनिया है निकालने के लिए, तो आप ठाठ से उसके अंदर भी रहिए। और मैं आपको ये हकीकत भी बताऊं, मैं एक रानी की तरह बाहर से वहाँ गई हूँ और एक रानी की तरह वहाँ से निकल के आई हूँ। मुझे जो जेल में पहले से थे वो भी जानते थे, जो नए आए थे वो भी जानते थे, और जो नहीं जानते थे उनके परिवार वाले बाहर से जब मिलने आते थे वो बता देते थे कि तुम्हारी जेल में वो भी आई है क्या। तो जेल का स्टाफ भी जितना था बहुत हम्बल था, सब ने मेरे से सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, एक माँ ने उस जेल में अपने बच्चों के लिए थोड़ा पीड़ा भुगती है, क्योंकि मैं जेल गई थी एक बेटी के लिए, और बच्चे छोड़े मैंने किसी के परिवार के लिए, किसी बेटी के लिए। तो मुझे वो चीज़ वो लगा कि मैंने मतलब अपने बच्चों के संग गलत करा, क्योंकि उनको जब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उनको थोड़ा सा मैंने छोड़ दिए, मतलब। हाँ। एक सवाल जो आपको मतलब लोग जानना चाहते हैं कि आपको मैया भी आती हैं इस तरह की, तो क्या वाकई आपने कभी ऐसे जब जागर होती है तो उस समय आती हैं? हाँ, मेरे घर में कालिका मैया विराजमान है। मेरे हस्बैंड कालिका मैया को बहुत मानते हैं। पहले मेरी हस्बैंड में आती थी, लेकिन मैं घोर वगैरह होता ही, हम पहाड़ियों में छूत नहीं मान पाती थी, तो फिर ये परेशान हो गए थे, तो फिर सवारी मेरे में आई। और मैं नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं खाती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और मैं अपने घर में ही अपने इष्टों के सामने ही नाचती हूँ, वो भी तब जब मेरे परिवार वालों को लगे कि हाँ, कालिका की जो है जागर लगाओ, चाल लगाओ, मैं तभी आती हूँ। तो मेरे में आती है, और मैं इसलिए
मैंने वो खुल के देवी देवताओं की बात इसलिए करी क्योंकि जिन देवी देवताओं के मेरे सास ससुर पूजा कर रहे हैं, जिनके हम करते हैं, देखो भाई आप भी पहाड़ से तो आपको पता है कि हमारे वहाँ विधि विधान से पितृ भी बुलाए जाते हैं और विधि विधान से ऊपर भी भेजे जाते हैं। अगर हम अपने घर के पितरों को भी पूछते हैं तो उसके लिए भी हमारे आदमी एक दिन पहले व्रत रखते हैं, हवी रखा जाता है, तब जाके हमारे पितर आते हैं और पंडित द्वारा ही कहा जाता है कि अब आप ऊपर को जाइए। इसी विधि विधान से हमारे देवता भी बुलाते हैं और वो आते हैं और उनके पर्चे लगते हैं। तो ये जो जगह जगह नाच रहे हैं, और मैं कह रही हूँ अगर इनमें देवता आ रहा है तो ये अपने देवता का भी अपमान कर रहे हैं, और अगर इनमें इनका पितर आ रहा है तो ये उसका भी अपमान कर रहे हैं। आपको अपनी शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जगह आपके इष्ट के आने की नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बोला। 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंस कर रही लोगों को इस समय, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी अपनी मातृ शक्तियों को, भाई और युवा तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, मैं आज उन बहनों से कहना चाहूँगी कि अब 2027 का जो इलेक्शन होगा ना, उसमें आपने अपनी पीड़ा दिखानी है, आपने अब वो दिखाना है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो, बुजुर्ग भी है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आप अपने बच्चे को अब वो आशीर्वाद दो, और वो आशीर्वाद दो अब एक वोट के रूप में, और वो ऐसी पार्टी आप चुनो जिस पे आपको गर्व हो, आप कह सको कि इन बच्चों को हम खड़ा करेंगे, ये बच्चे आने वाले टाइम में हमारा पहाड़ बचाएंगे। क्योंकि हमें हमारे पहाड़ में अब घुसपैठी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो हमें उसको वोट दो जो तुम्हारी पहाड़, जमीन, जर जोरू तुम्हारी बहू बेटियों के लिए आगे आए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, और मैं हर उस बहन, उस माँ से कहूँगी कि ये 2027 का इलेक्शन नहीं आ रहा है, ये तुम्हें अब वो दिखाएगा जो तुमने आज तक देखा है। और जिस पीड़ा से आज पूरा पहाड़ गुजर रहा है ना, वो चीखें, वो बहनों की चिल्लाहट, वो मैं कह रही हूँ, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं कभी इलेक्शनों में आऊँगी, वोट दूंगी, लेकिन आज 2027 में मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी वोट देने के लिए, मैं भी निकलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है एक वोट एक बच्चे को वो हिम्मत देगा कि आगे जाके हमारे पहाड़ के लिए कुछ करेगा, तो इसलिए। तो बिल्कुल ये थी ज्योति अधिकारी जिनसे हमने सवाल जवाब किया, और साथ ही ये भी जाना कि हालांकि उन्होंने अभी यूकेडी ज्वाइन तो नहीं किए, लेकिन उनके इशारों में लग रहा है कि वो आने वाले समय में यूकेडी ज्वाइन जरूर कर सकती हैं। मैं था अपने सहयोगी कैमरामैन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।